Good morning, students. Good morning. How you all are? Fine. Okay. Now come to know. अभी तक हम जो है फ्रिक्शंस, फोर्स, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? अब हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड के बारे में। साउंड मीन्स कि आप क्या लिसनिंग कर रहे हो और उसका प्रॉपर वे क्या होता है, ठीक है? जैसे कि नीचे आप देख रहे हो 13.1 में सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? अब इनकी जो है जैसे सितार है, फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है, इन सब की अलग अलग जो है वो वॉल्यूम्स निकलते हैं। तो इनकी वॉल्यूम्स जो निकलते हैं वो वॉल्यूम्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? You come to know easily that someone is at your door when he knocked, or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out the someone is approaching you by just hearing the footsteps. You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? Sound plays an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sound in our surroundings. Make a list sounds you hear in your surroundings. In the music room of your school, you hear the sound produced by musical instruments like flute, tabla, harmonium, etc. How is sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sounds louder than others? We shall discuss such question in this chapter. Now, sound is produced by vibrating body. अब आप देखो कि कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिनको आप सुनते हो तो जैसे कि कि फ्लूइड्स हो जाता है, वाइब्रेट होने लग जाते हैं। जैसे देखो, टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इज यूज, what do you feel? Again touch it when producing sound. Can you feel it vibrating? अब ये देखो 13.1 है। आप इसके अंदर देखो स्ट्राइकिंग अ पेन, एक बच्चा जो है वो पेन बजा रहा है, तो पेन की देखना आप घर में देख सकते हो। ये एक प्रैक्टिकल ऐप करके देखना, पर ऐसे नहीं कि मम्मा जो है वो आपको बजाना शुरू कर दे। आप ऐसे देखना कि एक पेन लेना, उसको जो है पहले लिटिल साउंड से बजाना, फिर जोर से बजाना। उसकी जो वाइब्रेशंस होगी ना, आपको सुनाई देगी कि पहले आप अगर हल्के से साउंड कर रहे हो, यानी किसी नॉर्मल जो आप अगर हाथ में कुछ लेते हो और उससे साउंड करते हो तो उसकी डिफरेंट आवाज़ आएगी, और जो अगर आप हाईली उस पर जाते हो तो उसकी डिफरेंट आवाज़ आएगी। 13.1 में ऐसा है। फिर 13.2 में देखो, टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, इंसर्ट टू पेंसिल बॉक्स बिटवीन। अब ये देखो, ये एक दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, रबर बैंड से जो है पेंसिल बॉक्स को एक बॉक्स लेना है और उस पर जो है पेंसिल्स को ऐसे सेट करना है, ठीक है? लाइक उसको एक हारमोनियम की तरह उसको करना है। अब आप कई बार आप करते हो ना, दो पेंसिल्स के बीच में उसको जोड़ करके करते हो, तो बीच में वो करते हो तो कैसी आवाज़ आती है, ठीक है? उस तरह की साउंड इसमें आप सुनने की कोशिश करना। As you learned in class 7 that to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. Underline कर लेना इसको। Fro or back and forth motion of an object is called vibration. When a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. अगर हम किसी भी चीज़ को फोर्स करना बंद कर देंगे या उसको जो है स्ट्रेच करना बंद कर देंगे तो उसमें से साउंड आना बंद हो जाएगा। टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट, स्ट्राइक इट एट इज एज with a spoon. Do you hear a sound? Again strike the dish and then touch it. Can you feel the dish vibrating? Strike the dish again. Look at the surface of water. Do you see any waves there? Now hold the dish. What change do you observe on the surface of water? Can you explain the change? Is there a hint टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेट ऑफ अ बॉडी? आप इसमें देख सकते हो, यानी कि कोई भी मतलब आप यूटेंसिल्स लोगे या कोई भी जार लोगे, अगर वो भरा हुआ है और अगर खाली है, दोनों की जो साउंड वाइब्रेशन होगा दोनों में डिफरेंट वॉइस आएगी। क्यों? क्योंकि जो
एयर कंटेनर होता है उसमें भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो विजिबल होता है। देखो, अगर आप पानी से भरा हुआ बर्तन लोगे और उसको साउंड करोगे तो एक तो ऑटोमेटिकली वो भरा हुआ है, ठीक है। अब उसकी साउंड में डिफरेंट आवाज़ आएगी। और एक कोई खाली पॉट लो और उसको फिर स्पून से करो, जैसे कि ये देखो 13.4 में वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर। अब इसमें जो वेव्स, अब खाली बर्तन है राइट, अब उसमें वेव्स भी आ रही है ना, तो अगर आप उसको बर्तन को पुश करोगे तो क्या होगा, वाइब्रेट, उसकी जो साउंड है वो बिल्कुल अलग आएगी। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, बट इन मोस्ट केसेस देयर amplitude is so small that we cannot see them, however we can feel them। अब देखो ये एक तारा, ये आपने देखा होगा, जैसे कि एक तारे को एक छोटा सा पुल करके बनाया हुआ है, तो आप इसको देखोगे तो ये कैसे बजेगा, आप इसको देखना, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। अ फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल। और इसमें देखो आप जैसे दे रखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, इसमें आप बता सकते हो। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, क्लैम्बल्स एंड घंटम एंड द नोट, मड पॉट्स एंड द करताल। These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. Can you name a few other musical instrument on this type? You too can make a musical instrument। देखिए डिपेंड कर रहा है, सारी चीज़ें जो है वो इंस्ट्रूमेंट पर आ रही है। यानी कि अभी तक तो आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग जो चीज़ें हैं, आप उसका साउंड किस तरीके से सुनते हो। यहाँ पे देखो, जैसे कि इसने ग्लासेस को देखो, पहले थोड़ा सा भरा हुआ है, फिर उससे ज़्यादा भरा हुआ है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब आप भी ऐसा करके देख सकते हो, ठीक है। बाउल्स और टम्बलर्स को भरो और देखना सबकी अलग अलग साउंड आएगी। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, जल तरंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जल तरंग। इसको आप करके देखना, इसमें अलग अलग साउंड आएगी, ठीक है। अब आ रही है बात हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम कैसे सुनते हैं जब कोई, अगर जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, वैन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। अगर हम कुछ, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ और आपका कोई बॉडी पार्ट वाइब्रेट कर रहा है, कुछ आप सुन पा रहे हो। चलिए अब इसमें देखते हैं, ठीक है। When we plug the string of an instrument like a sitar, the sound and we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the main brain of the mridangam, the sound of we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument। ओके अब इसमें पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन, यू फील एनी वाइब्रेशन। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग्स। आपको मैंने जो है अपने चैप्टर नंबर 10 में आपको सबसे पहले वॉइस बॉक्स के बारे में पढ़ाया था, उसको एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द, अंडरलाइन कर लेना, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। टू वोकल, अंडरलाइन करते चलना, इट इज़ एट अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स and larynx in such way that it leaves a narrow slit between them for the passage of the air। हमारे गले में जहाँ पे विंड पाइप है उसके पास में 2 वोकल कॉर्ड्स होती है और वहाँ से जो है हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना, अपने गले पे हाथ रख के देखना, ठीक है। एक बहुत टाइट सी जो है वो चीज़ नज़र आएगी, उसको बोलते हैं लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स जो होती है वो वहाँ से आपको आवाज़ निकलेगी, जिसकी जैसी आवाज़ होगी वहाँ से आपको एक वाइब्रेशन सुनाई देगी। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, अंडरलाइन, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड, ठीक है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज।
When the vocal cords are tight and thin, the type of quality or voice is different from that when they are loose and thick. Let us see how the vocal cords function. ठीक है, हमारी जो वॉइस है वो हार्ड होगी या थिक होगी, सॉफ्ट होगी या बहुत हार्ड होगी, ये सब डिपेंड करता है हमारे लिरिक्स पर. तो हमारी जैसा हमारा वॉइस बॉक्स होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी वॉइस बॉक्स कैसी होगी. और हमारे लंग्स जो है जिस तरीके से एयर को कंज्यूम करेंगे उस तरीके से हमारा साउंड बॉक्स बिहेव करेगा. ठीक है, अब तक अभी के लिए इतना. नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे एक्टिविटी 13.6 पढ़ेंगे. ये आप यहाँ पर करके देखना, मुंह में पानी रख करके देखो ये जैसे कर रहा है. वर्किंग विद द वोकल कोड्स. ठीक है, कैसे हम काम करते हैं, कैसे हम वो करते हैं, ये वाला एक एक्सपेरिमेंट आप पढ़ लेना. फिर हम पढ़ेंगे साउंड नीड्स अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन. ठीक है, नाउ बाय.